अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो सर आज हमने विजुअल कंपोज़र के अगले एलिमेंट्स करने हैं। कुछ एलिमेंट्स जो हमने कर लिए हैं वो हैं फ्रीक्वेंटली यूज्ड एलिमेंट्स, जो कि अभी तक जो मैंने वेबसाइट्स बनाई हैं सबसे ज़्यादा यही यूज़ होते हैं। लाइक एम्प्टी स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। कभी आपने किसी एलिमेंट के ऊपर या नीचे कोई स्पेस देनी है तो उसके लिए आप एम्प्टी स्पेस यूज़ करते हो। पैडिंग जो है या मार्जिन वो कम यूज़ होता है। एम्प्टी स्पेस क्योंकि एक एलिमेंट है, आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो, बजाय कि किसी कॉलम या किसी रो की सेटिंग में जाओ फिर पैडिंग मार्जिन में जाओ। तो एम्प्टी स्पेस जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है। फिर उसके बाद कस्टम हेडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। टेक्स्ट ब्लॉक, सिंगल इमेज, आइकन, बटन एंड सो ऑन। तो प्रोडक्टिव वाइज मैंने यहाँ पे सबको अरेंज किया है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब उसके बाद आते हैं दूसरे एलिमेंट्स जो इनसे ज़रा कम यूज़ होते हैं। वो है जी फैक, टैब्स, टूर, अकॉर्डियन और पेजेबल कंटेनर। ये वहाँ पे यूज़ होते हैं जहाँ पे डाटा हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पड़ा हो लेकिन स्पेस जो हो वो कम हो। लाइक अगर टैब की बात करें तो टैब में क्या होता है कि बड़े प्यारे से 3-4 टैब बने होते हैं और उसके नीचे सारा डाटा होता है। तो ये लगा के हम चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक नया पेज मैंने बनाया और विजेट्स 0 कर दिए। फुल विड्थ, कंटेंट, टाइटल डिसेबल, ये हमने पहले भी किया हुआ है। और क्योंकि मैंने न्यू इंस्टॉलेशन की है दोबारा से कुछ दिन बाद, तो बैकएंड एडिटर हम ऑन करते हैं, फुल स्क्रीन, और एलिमेंट ऐड करते हैं हम। हमारे पास है जी फैक होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अगर आप किसी वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं जिनके आंसर भी खुद ही दिए होते हैं। लाइक वो क्वेश्चन उनके कस्टमर्स ने बहुत ज़्यादा बार उनसे पूछे होते हैं, इस वजह से उन्होंने पहले ही वो क्वेश्चंस लिख दिए होते हैं अपनी वेबसाइट पे, साथ उनके आंसर्स भी। तो अगर किसी क्लाइंट को फैक्ट चाहिए उसके लिए आप जाओगे फैक्ट के एलिमेंट पे। एक फैक्ट का एलिमेंट एक क्वेश्चन आंसर देता है। यहाँ पे आप लिखोगे क्वेश्चन, तो अगर आपने अपना फाउंड यूज़ करना है इसके लिए तो आप यहाँ से कस्टम फाउंड जो है वो यस कर दोगे और यहाँ पे इसके लिए सारी ऑप्शंस आ जाएंगी, वही वाली जो हमने कस्टम हेडिंग में देखी थी। तो अगर नहीं यूज़ करना तो आप इसको कैंसिल कर दो और यहाँ पे आपका आंसर होगा। वगैरह वगैरह, आप सारे क्वेश्चन और उसके आंसर जो है यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे स्टाइल दिए हैं डिफरेंट, आप लगा के देख लो। मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, आप सारे चेक कर लेना। और आइकन कलर वगैरह दिया है। आइकन का कलर क्या हो, क्योंकि इसके क्वेश्चन के शुरू में एक आइकन लगता है। और साइज़ वगैरह। अब ये कह रहा है कि ये जो टॉगल है, इसे टॉगल कहते हैं। जब इस पर क्लिक करेंगे क्वेश्चन पे फिर नीचे आंसर आएगा। तो कहते हैं क्या क्वेश्चन पहले नज़र आए आंसर ना नज़र आए, क्वेश्चन पे क्लिक करें फिर आंसर नज़र आए, या फिर कह रहा है कि क्वेश्चन और आंसर नज़र ही आते रहें, ओपन ही रहे। जब वो वेबसाइट खोलेगा तो फैक्ट जो सामने आएगा, क्या वो क्वेश्चन आंसर दोनों ओपन हो या सिर्फ क्वेश्चन ओपन हो। तो मैं कहता हूँ सिर्फ क्वेश्चन, और एनिमेशन लगानी है तो लगा लें आप, और सेव चेंजेस। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब इसको हम 4-5 क्वेश्चन कर देते हैं और प्रीव्यू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो ये क्वेश्चन और नीचे आंसर, साइड पे आइकन आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरह आप क्वेश्चन आंसर जो है वो लगा सकते हो।
तो ये फुल विड्थ हो गया। हमने इसको करना था डिफ़ॉल्ट। तो ये अब ठीक है। ठीक है जी, इस तरह आप फैक लगा सकते हो। इसको आप कॉलम कर दो, तो ये हो गया आपका फैक। तो आप इस क्वेश्चन को कस्टम फॉन्ट भी दे सकते हो। यूज़ कस्टम फॉन्ट, हेडिंग H2, लेफ्ट राइट सेंटर, फॉन्ट साइज 22 px, टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हो। यूज़ थीम डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फैमिली। प्रीव्यू करते हैं तो आप ये फ़ॉन्ट भी देख सकते हो। प्ले फेयर भी आजकल काफ़ी चल रहा है ये वाला फ़ॉन्ट। तो ये आपका फैक है। नेक्स्ट है जी टैब। अच्छा, ये जितने भी एलिमेंट हैं ये सारे सेम ही तरीके से काम करते हैं, इन सब का सेम ही तरीका है। प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं, टैब पे जाते हैं। अब ये देखो टैब खुद बता रहा है कि वो किस तरह की चीज़ बनाता है। टूअर को देख लो, टैब और टूअर में फ़र्क क्या है कि टैब जो है वो टॉप पे या बॉटम पे आपको हेडिंग्स दिखाएगा या टैब्स दिखाएगा। टूअर जो है वो लेफ़्ट या राइट वर्टिकली आपको दिखाएगा। अकॉर्डियन जो है वो सेम फैक की तरह ही है, लेकिन फैक में अगर आप देखो तो सिर्फ आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। अकॉर्डियन में आप कोई भी विजुअल कंपोजर का एलिमेंट ऐड कर सकते हो, लेकिन वो एलिमेंट तभी शो होगा जब आप उसके ये जो लाइन है, जो क्वेश्चन है या कोई हेडिंग है उस पर क्लिक करोगे तब। पेजेबल कंटेनर जो है वो सेम इमेज कैरोजल की तरह। आपने देखा था लास्ट क्लास में कि इमेजेस चलती हैं लेफ़्ट राइट या अप्स एंड डाउन, और पेजेबल कंटेनर में इमेजेस के सिवा इमेजेस के साथ साथ कुछ भी लाइक कोई भी एलिमेंट, वीडियो प्लेयर, टेक्स्ट, कस्टम हेडिंग, आप कुछ भी चला सकते हो। तो पेजेबल कंटेनर, इमेज कैरोजल बराबर है, अकॉर्डियन और फैक बराबर है, टैब्स और टूअर बराबर है, इन सब की फंक्शनैलिटी सेम है। ठीक है जी, तो अब हम टैब्स करते हैं। टैब्स, टूअर, अकॉर्डियन ये सारे इस तरह काम करते हैं कि एक तो यहाँ पे आपको सेटिंग नज़र आ रही है ब्लू कलर की, ये है टैब्स की सेटिंग, और एक आपको ये ऑरेंज कलर की नज़र आ रही है, ये है रेलिवेंट सेक्शन की सेटिंग। तो ओवरऑल ये जो पूरा टैब्स हैं इनकी सेटिंग के लिए आप ब्लू पे क्लिक करोगे। विजेट टाइटल नहीं देना। स्टाइल्स अब यहाँ पे 4 तरह के हैं, सारे लगा के आप चेक कर लेना 1 बाय 1 के कौन सा आपने रखना है। मैं अभी करता हूँ जी मॉडर्न। शेप, अभी जो ऊपर टैब बने होते हैं उनकी शेप के बारे में कह रहा है कि राउंडेड हो, स्क्वायर हो या राउंड हो। हम कहते हैं स्क्वायर। कलर टैब का ब्लू। डू नॉट फिल कंटेंट एरिया, आपने ब्लू कलर दिया तो टैब का कलर ब्लू हो जाएगा, लेकिन टैब के नीचे एक कंटेंट एरिया होता है, मतलब जहाँ पे नीचे सारा कंटेंट आपने डाला होता है। कहता है क्या उसका बैकग्राउंड भी ब्लू करना है कि नहीं? अगर तो करना है तो यस कर दो, अदरवाइज नो ही रहने दो। स्पेसिंग, अभी है जी टैब की स्पेसिंग, टैब और कंटेंट के दरमियान कितनी स्पेस हो ये आप लगा के चेक कर लेना जितनी आपने देनी है। गैप है, 2 टैब के दरमियान कितना गैप हो, ये भी अभी हम देख लेते हैं लगा के। अभी आपको पता नहीं लग रहा होगा, अभी हम एग्जांपल देखते हैं तो समझ आ जाएगी। टैब अब टॉप पे हो या बॉटम पे हो, आपको मैंने बताया था टैब्स होते हैं वो टॉप या बॉटम पे लगते हैं, टूअर जो लेफ़्ट या राइट लगते हैं। अलाइनमेंट टैब्स की दरमियान में, सेंटर में किधर हो, ज़्यादातर लेफ़्ट होते हैं। ऑटो प्ले, ऑटो प्ले मतलब कभी पहला टैब चल जाए, दूसरा चल जाए, तीसरा चल जाए, तो आपने कौन सा चलाना है। एक्टिव सेक्शन, अगर आपके टैब्स के अंदर 5 टॉप पे टैब आपने लगाए हैं तो जब वेबसाइट ओपन हो तो पहले कौन सा टैब ऑटोमेटिकली ओपन हो, पहला, दूसरा या तीसरा, ये आपके ऊपर है। पैजिनेशन स्टाइल, पैजिनेशन आपको पता है छोटे छोटे डॉट्स होते हैं कि पहले टैब पे क्लिक करना है, दूसरे पे, तीसरे पे। अगर तो आपने लगाने हैं तो कोई लगा लो इनमें से, अदरवाइज़ नन कर दो। मैं स्क्वायर डॉट्स लगा देता हूँ। उन डॉट का कलर क्या होगा अब
वो दे देता हूँ, और ये CSS एनिमेशन, और ये वही सेटिंग सारी। सेव चेंजेस। अच्छा जी, ये होगी हमारी ओवरऑल टैब्स की सेटिंग। पूरे जितने भी इसके अंदर टैब्स आएंगे उन सब की ये सेटिंग है। अब रेलिवेंट टैब की सेटिंग, इस टैब का नाम क्या हो। मैं लिखता हूँ जी मेरे कोर्स में 2 कोर्स हैं, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल लेवल। सेक्शन आईडी को आपने कभी नहीं छेड़ना, फिर से कह रहा हूँ, सेक्शन आईडी को आपने कभी नहीं छेड़ना। क्या आइकन ऐड करना है आपने इस टैब के, मतलब जो टैब की हेडिंग होगी उसके साथ आइकन ऐड करना है तो आफ्टर या बिफोर टाइटल। करना है तो 6 में से कौन सी वेबसाइट से वो आइकन ले। क्लिक किया, कौन सा आइकन हो, फॉर एग्जांपल ये वाला हो, और क्लास नेम हमने नहीं देनी है, कोडिंग से रेलिवेंट है CSS की। टैब 2 जी। अब इस पर क्लिक किया, अब ये देखो ये इसका ऑरेंज सेक्शन है। अब इस पर क्लिक किया तो ये ऑरेंज सेक्शन इसका हो गया। फॉर एग्जांपल ये एडवांस लेवल कोर्स है एक, और ऐड आइकन बिफोर टाइटल, आफ्टर टाइटल, लाइन आइकन्स आजकल ज़्यादा चल रहे हैं बजाय कि फाउंट ऑसम के, क्योंकि ब्रीक लाइंस हैं। और फेसबुक के भी आपने देखा होगा आजकल ऐप्स में काफ़ी ब्रीक लाइंस के आइकन्स आ रहे हैं। जिस टाइम ये कोर्स बना मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये आ गया, और सेव चेंजेस। फंडामेंटल लेवल। अब अगर हम बाईटेक की वेबसाइट पे जाएं, यहाँ पे जनाब ये आपके सामने टैब नज़र आ रहे हैं, एडवांस लेवल, फंडामेंटल लेवल। अब मेरे पास ये डाटा पड़ा है, मैं उसको कॉपी करता हूँ और इसको मैं करता हूँ जी ऐसे, और यहाँ पे फंडामेंटल लेवल में सेक्शन नीचे प्लस के साइन पे, अब यहाँ पे जो भी ऐड करोगे ये इस टैब के अंदर आएगा। ये प्लस पे ऐड करोगे तो इस रो के अंदर आएगा, ये प्लस पे ऐड करोगे तो नई रो आप ऐड कर सकते हो। तो मैंने इस टैब के अंदर डालना है, तो यहाँ प्लस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल V, ये सारा मटेरियल आ गया मेरे पास। इसको कर दिया मैंने सेव चेंजेस, और एडवांस लेवल पे जाके अब एडवांस लेवल कॉपी किया इसको, और यहाँ पे ला के मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये दोनों सेक्शन आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने मटेरियल लगा दिया, और प्रीव्यू करते हैं। तो ये मॉडर्न स्टाइल आपके सामने है, लेफ़्ट पे आपको टैब नज़र आ रहा है, और ये आइकन्स हैं, ये ब्लू है जो नॉन एक्टिव है, और कंटेंट एरिया जो है वो ब्लू नहीं है क्योंकि हमने येस पे क्लिक नहीं था किया। ये आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं नीचे, तो ये आपका था टैब। अब वन बाय वन जो ऑप्शंस मैंने आपको बताई हैं इस ब्लू में, यहाँ पे मॉडर्न को आप फ्लैट करके देखो, सेव चेंजेस करो और प्रीव्यू करो, तो यह जी फ्लैट, सेम कंटेंट एरिया भी फिल हो गया। आउटलाइन करके देखो, तो जो मैं कहता हूँ कि करके देख लेना, वो लाजमी करके देखना ताकि आपको पता चले ये भी हो सकता है। ये आउटलाइन था, मतलब फिल नहीं हुआ अंदर से कुछ भी, बाहर से आउटलाइन रही। तो इस तरह आप टैब ऐड कर सकते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं टूर पे। सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है, करना आपने अब खुद है। मैं जल्दी से एक बना के दिखा देता हूँ, सब कुछ वही रहने देता हूँ, सब कुछ वही है, कोई चेंज नहीं है। ये जो गैप आपको नज़र आ रहा है, अभी जो मैंने बात की थी, तो ये देखो इन दोनों के दरमियान जो गैप है ना, ये जो दरमियान में नज़र आ रहा है ये गैप है, और स्पेसिंग जो है इसके और नीचे वाले इन दोनों के दरमियान स्पेसिंग है। आप इनको सेपरेट भी कर सकते हो। पोजीशन लेफ़्ट राइट सारा कुछ ऐसे रहने देता हूँ। पहला सेक्शन, तो चलो जी पहले सेक्शन को इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ,
यहाँ ऐड हो गया। सेक्शन 2 पे आप कुछ भी ऐड कर दो और इसको कर दो सेव चेंजेस या प्रीव्यू। तो ये आपका टैब आ गया और ये आपका नीचे टूअर आ गया। सेक्शन 1 चल रहा है और सेक्शन 2 चल रहा है। ठीक है जी। तो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल बस ये डिफरेंस है दोनों में, बाकी सेम है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। प्लस के साइन पे क्लिक किया और अकॉर्डियन पे क्लिक किया, फिर वही सेटिंग सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3, लेकिन ये यहाँ पे क्लिक करेंगे फैक की तरह तो फिर ही ओपन होगा और इसके अंदर आप कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हो। ये भी करके देख लेना, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करो, इंशाल्लाह सब कुछ आ जाएगा। अब प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं। हमने अकॉर्डियन भी कर लिया, कोई मुश्किल नहीं है। अकॉर्डियन में सेम टैब्स और टूअर की तरह, अगर आपने टैब सही तरह किया है तो टूअर और अकॉर्डियन कोई मुश्किल नहीं है। पेजेबल कंटेनर भी जनाब कोई भी मुश्किल नहीं है। ये इमेज कैरोसल या टैब्स की तरह ही है, मतलब इसमें टैब्स की भी सेटिंग होगी और इमेज कैरोसल की दोनों की सेटिंग होगी। अब फ्यूचर में जितने भी एलिमेंट्स देखेंगे ना, जो हमने ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड एलिमेंट और ये वाले ये कर लिए होंगे, तो इनसे ही आगे बने होंगे डिफरेंट एलिमेंट्स, तो उन पे ग्रिप होगी तो आगे जितने एलिमेंट्स आएंगे आप सारे कर सकते हैं। पेजेबल कंटेनर पे क्लिक करता हूँ, ये देखो सेम वही सेटिंग, ब्लू और ऑरेंज। ब्लू पे क्लिक किया, ऑटो प्ले। पेजेबल कंटेनर क्योंकि इमेज कैरोसल की तरह है तो ऑटो प्ले होता रहता है वो। तो कहता है ऑटो प्ले अगर करना है तो कितने सेकंड बाद हो वो लगा सकते हो, एक्टिव सेक्शन कौन सा हो। अगर आपने 4-5 सेक्शन ऐड किए हैं पेजेबल कंटेनर में तो पहले कौन सा सेक्शन आए, तो यूजुअली फर्स्ट ही होता है। डॉट्स कौन से हो नीचे, क्योंकि इमेज कैरोसल में भी आपको पता था नीचे डॉट्स होते हैं, उन डॉट्स का कलर क्या हो, पोजीशन क्या हो, वगैरह वगैरह। सेव चेंजेस। अब ये देखो सेक्शन बने हुए हैं, बस टैब्स और इसमें ये डिफरेंस है कि ये ऑटोमेटिक चलता रहता है, टैब्स जो है वो खुद चलाने पड़ते हैं। लेकिन हाँ, टैब में भी एक ऑप्शन थी ऑटो प्ले की, तो सेम ही है दोनों। ये आपने लगा दिए और सेव कर दिया। यहाँ पे दूसरे सेक्शन में आपने इमेज गैलरी नहीं, दूसरे सेक्शन में आपने फॉर एग्जांपल सिंगल इमेज लगाई। सिंगल इमेज में आपने कोई इमेज दे दी और इसको कर दिया आपने सेव चेंजेस और प्रीव्यू करते हैं। तो ये देखो ये ऑटोमेटिक चल रहा है। 2 सेकंड के बाद ये पहले ये आ गया और उसके बाद ये आ गया। तो अगर इमेजेस आप चलाना चाह रहे हो तो सारी इमेजेस की जो हाइट और वेट था वो सेम होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका पेजेबल कंटेनर। इसके बाद कोई बचा जी हमारे पास, फैक्ट, टैब्स, टूअर, अकॉर्डियन और पेजेबल कंटेनर। तो हमने ये पांचों के पांचों जो है वो कर लिए हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि बाकी को कैसे डील करते हैं। अगेन कह रहा हूँ, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये सारे सेम है। एक ही आपने सेटिंग देख ली तो देखो बाकी सारे भी बच्चों वाले हैं। ब्लू कलर सेक्शन, यहाँ से नया सेक्शन ऐड कर सकते हो, जितने ऐड करने आप कर सकते हो। हर एक को क्लिक करके उसका नाम चेंज कर सकते हो। सारे सेम, फंक्शन भी सेम है, लेकिन समझ लें लेआउट डिफरेंट है, या ऑटो प्ले फंक्शन ये सारा डिफरेंट है। तो ये था आपका जी फैक्ट, टैब्स, टूअर, अकॉर्डियन और पेज। सर अब हमने करना है चार्ट्स। चार्ट तब यूज़ होते हैं जब कभी किसी क्लाइंट ने या आपने अपनी वेबसाइट पे कोई अपनी काबिलियत शो करवानी है, या कोई चार्ट डाटा शो करवाना है, कोई सर्वे आपने शो करवाना है। लाइक कभी कभी लोगों ने लिखा होता है वेब डेवलपर्स ने कि उन्हें PHP कितनी आती है, HTML कितने % आती है, CSS कितने % आती है, तो रंग बिरंग के चार्ट्स में उन्होंने लिखा होता है। और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की आप वेबसाइट बनाओ तो उसमें राउंड चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, प्रोग्रेस बार वगैरह जो वो यूज़ होते हैं। अगेन मेरे फ्रीलांसिंग के कैरियर में कोई कभी मैंने इनको यूज़ नहीं किया, लेकिन डिपेंड करता है आपके पास कौन सा क्लाइंट आ जाता है और किस तरह की रिक्वायरमेंट उसकी है। तो सबसे पहले ऐड एलिमेंट, ये आपके पास हैं जी प्रोग्रेस बार, पाई चार्ट, राउंड चार्ट और लाइन चार्ट। प्रोग्रेस बार पे क्लिक करते हैं। टाइटल हमने नहीं देना होता क्योंकि हम खुद कस्टम हेडिंग दे सकते हैं। ये आपके पास पहली वैल्यू, इस पर क्लिक किया हमने। हाँ जी, आपको डेवलपमेंट कितनी आती है आपका, तो आपका HTML कितनी आती है। वैल्यू मुझे आती है जी 100%।
कलर उसका क्या हो, पिंक हो जाए, ठीक है। इसको बंद कर दिया। नेक्स्ट, डिज़ाइनिंग कितनी है 80%, मार्केटिंग कितनी आती है 70%। आप जो भी वैल्यू देनी आप दे दो। इसको भी क्लोन कर सकते हो आप, यहाँ से डिलीट कर सकते हो, नया भी ऐड कर सकते हो। नए पे सारी वैल्यू आप दोबारा दे दोगे। एंड सो ऑन, जितना मर्जी आप इसको कर सकते हो। यूनिट क्या है, मतलब जो वैल्यू आपने ऊपर दी है वो परसेंटेज है, पॉइंट्स है, पिक्सल है, क्या है? मैं कहता हूँ जी परसेंटेज है। बार का बैकग्राउंड कलर आपने सेट करना तो कर सकते हो। अगर आपने स्ट्रिप्स वगैरह ऐड करनी है, बड़ी प्यारी सी चल रही होती है एनिमेशन, तो कर सकते हो। एनिमेशन लगानी है लगा सकते हो। और सेव चेंजेस, और इसको थोड़ा सा इस साइड पर कर देते हैं, और प्रीव्यू चेंजेस। तो ये देखें, ये आपके पास प्रोग्रेस बार। तो जनाब जिस तरह प्रोग्रेस बार चलती है वैसे ही ये तीनों चलते हैं। आपने वैल्यू देनी है, उसका कलर देना है, और परसेंटेज वगैरह, मतलब वैल्यू, कलर और नाम वगैरह लगा के देख लेते हैं। फिर भी पाई चार्ट हो गया, राउंड चार्ट। राउंड चार्ट में दो तरह के डिज़ाइन होते हैं, आप दोनों लगा के देख लेना। स्टाइल लगा के देख लेना। गैप उनमें मतलब होता है ना, राउंड चार्ट में थोड़ा सा गैप होता है दो वैल्यूज़ के दरमियान, वो भी आप दे सकते हो। लेजेंड्स क्या होता है जी, ये हम लगा के चेक करते हैं। ओवर वैल्यूज़ होनी चाहिए कि नहीं, ये भी लगा के चेक कर लेते हैं। वैल्यूज़ 1 2 वगैरह। एनिमेशन, ये जनाब 1 का कलर आप डिफाइन कर सकते हो, अंदर से 2 आ गया। तो अभी तक ये हमारे पास है। अब लेजेंड्स क्या था, ख़त्म करते हैं। अब देखते हैं क्या चीज़ इसमें नहीं रही। अच्छा जी, जो साइड पे लिखा होता है 1 2 छोटा सा, उन्हें लेजेंड्स कहते हैं, वो यहाँ पे नहीं रही। तो मुझे भी इस चीज़ का नहीं था पता। बताने का मकसद ये है कि लाजमी नहीं है आप हर चीज़ में माहिर हों। आगे बहुत एलिमेंट आएंगे, जब हम अगली क्लास में देखते हैं बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स आएंगे। तो हर थीम के डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, तो लाजमी नहीं वो आपको सब आते हो, लेकिन आप प्रैक्टिस करते हो इस तरह पंगे लेके कि भाई अब ये वाला करें तो क्या हो रहा है, ये वाला करें क्या हो रहा है, तो ऐसे ही आपको आता है। तो ये एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ, अगर आपने फ्यूचर में और ज़्यादा एलिमेंट सीखने हैं तो यही इसका, जैसे मैंने सीखा कि अब मुझे नहीं था पता लेजेंड क्या है, मैंने यस किया, यस ऑलरेडी था देखा, फिर बाद में यस को नो कर दिया, फिर देखा क्या चीज़ मिसिंग है, इसका मतलब जो मिसिंग है वो लेजेंड्स है। होवर वैल्यूज़ क्या होती हैं, वो ये माउस लेके गए तो ये जो 2 लिखा है ये ब्लैक कलर में, और यहाँ पे ये, तो ये होवर वैल्यूज़ होती हैं। ये तो होवर से ही पता चल गया कि माउस ऊपर लेके जाएंगे तो क्या वैल्यूज़ आएँ। तो यहाँ से आप जितनी मर्ज़ी वैल्यू ऐड कर सकते हो, उनका कलर दे सकते हो, और इसको चाहे क्लोन कर दो, और सेव चेंजेस और प्रीव्यू। तो ये देखो 3 वैल्यू सेम कलर मैंने क्लोन किया, तो ये आपको नज़र आ रहा है। तो जनाब इसी तरह आप राउंड चार्ट और लाइन चार्ट भी बना सकते हो, वो अब आपने खुद बनाना, प्रैक्टिस करनी है, मैं नहीं बताऊंगा। अब हमने करना है ग्रिड्स। ग्रिड्स क्या होता है कि लास्ट क्लास में हमने देखा कि एक ब्लॉग का पेज होगा और वहाँ पे सारी पोस्ट आपको नज़र आएंगी, लेकिन व्हाट इफ़ के क्लाइंट कहता है कि जो होम पेज है उस पे भी एक विजुअल कंपोजर में एक रो हो और उस रो के अंदर कुछ पोस्ट नज़र आए। मतलब लाजमी नहीं है कि लोग ब्लॉग पे ही क्लिक करें, ब्लॉग के पेज पे क्लिक करें फिर ही पोस्ट नज़र आए। होम पेज पे भी कुछ फ्रेश जो लेटेस्ट पोस्ट होती हैं वो 4-5 नज़र आती हैं। तो उसके लिए जो एलिमेंट है वो है पोस्ट ग्रिड और पोस्ट मेजररी ग्रिड। पोस्ट ग्रिड मतलब इक्वल बॉक्सेस में, जो मतलब जो कोर कह लो या इक्वल बॉक्सेस जो होते हैं हाइट और विड्थ में, उनमें आपको नज़र आए ये पोस्ट ग्रिड। और मेजररी होता है, कुछ तस्वीरें बड़ी होती हैं कुछ छोटी होती हैं, इस तरह की मेजररी ग्रिड आपको नज़र आए। अगर आप गूगल पे जाओ, मेजररी ग्रिड
देखो तो ये इस तरह की इमेजिनरी ग्रिड है, मतलब कुछ तस्वीरें बड़ी कुछ छोटी, ये इमेजिनरी ग्रिड होती है। और जो सिंपल ग्रिड होगी वो सारे बराबर होंगे, उसमें सारे बॉक्सेज होते हैं वो बराबर होते हैं। तो अगर आप इसी तरह मीडिया सिर्फ शो करवाना ग्रिड में तो ये दोनों, और अगर पोस्ट शो करवानी तो ये दोनों। तो पोस्ट जो है आपके वेबसाइट में होनी चाहिए इससे पहले। तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं पोस्ट पे, एक पोस्ट मैंने कर दी, ये वाली डिलीट कर देते हैं और एक और पोस्ट करते हैं। अच्छा, ग्रिड बनानी है तो आपको ये होना चाहिए कि जो आपके पोस्ट की फीचर्ड इमेज है सबकी वो बराबर होनी चाहिए साइज़ में, तभी वो ग्रिड प्यारी लगेगी। ये आपने कर दिया पब्लिश। इसी तरह थर्ड, ऐसे भी कर दिया आपने पब्लिश। तो एक चीज़ जो हमने छोड़ दी कि फीचर्ड इमेज लगानी है लाजमी, तो नीचे आते हैं सेट फीचर्ड इमेज, इक्वल हाइटेड फीचर्ड इमेज लगानी है आपने। तो 215 बाई 215 215 215 छोटी है मेरे ख्याल से ज़्यादा, यहाँ पे ये 250 250 चलिए ठीक है, एक ये फीचर इमेज लगा दी। आपका जो रेलिवेंट डाटा होगा आप वही लगाओगे, नो डाउट। मैं इस टाइम जो मेरे वर्डप्रेस में पढ़ा वही लगाई जा रहा हूँ। तो मकसद हमारा सीखना है, जब पूरा सीख लेंगे तब इंशाल्लाह एग्जैक्ट सेम तरह की वेबसाइट जो है प्रोफेशनल वेबसाइट हम बनाएंगे। ये फीचर्ड इमेज आ गई। तो फीचर्ड इमेज रिप्रेजेंट करती है कि आपकी पोस्ट में है क्या। जैसे हमने ट्रिप की फीचर्ड इमेज लगाई थी सराह की हमारे सेकंड या थर्ड लेक्चर में, बल्कि 4 या 5th लेक्चर में मेरे ख्याल से। तो सेम साइज़ होना चाहिए, इसलिए इसको भी ख़त्म कर रहा हूँ ये वाली फ़ोटो को, और ये सेम जो आंटी अंकल हैं यहाँ पे उनको लगा रहा हूँ। तो हमने 3 पोस्ट बना ली, और अब पेजेस में जाते हैं। हमारा जो होम पेज है वहाँ पे हमने ये दिखानी है। तो क्लाइंट कहता है ये मेरी पूरी वेबसाइट बनी हुई है, इसके अंदर आपने पोस्ट शो करवानी है, ऐड एलिमेंट। और कहाँ पे है जी पोस्ट ग्रिड, ये पोस्ट ग्रिड पे क्लिक किया। यहाँ पे कह रहा है क्या आपने शो करवाना है, आप डिफरेंट चीज़ें और भी शो करवा सकते हैं। अभी हमने सिर्फ पोस्ट ही शो करवानी है, तो पोस्ट पे क्लिक करते हैं। कह रहा है कि आपने कोई कैटेगरी, स्पेसिफिक कैटेगरी शो करवानी है, कोई स्पेसिफिक टैग शो करवाना है, या सारी पोस्ट शो करवानी है। मैं कहता हूँ अभी तो सारी, अदरवाइज़ आप यहाँ पे स्पेसिफिक कैटेगरी जो है वो भी लिख सकते हो। लाइक इंटरनेट की कैटेगरी तो नहीं है, इंटरव्यू की एक बनाई हुई है मैंने शायद, तो आप वो शो करवा सकते हो। अदरवाइज़ सारी आपने शो करवानी तो वो भी करवा सकते हो। कितनी नज़र आए जी एक ग्रिड में, 3। अगर सारी दिखानी है तो -1 लिख दो। अगर आपने फॉर एग्जांपल 12 शो करवाई है तो कहता है क्या 12 की 12 लोड हो जाए उसी टाइम, या लोड मोर का बटन हो, जब उस पर क्लिक करें फिर बाकी पहले 4 शो हो जाएं फिर उसके बाद 4 आएँ, इस तरह। या लेज़ी लोडिंग, लेज़ी लोडिंग मीन जैसे जैसे यूज़र माउस नीचे जाता जाए वैसे वैसे ये लोड होता जाए। पैजिनेशन मीन क्लिक करें 1 2 3 पे फिर शो। तो फॉर द टाइम क्योंकि हैं ही 3 तो लोड 3 ही कर ले वो। शो फिल्टर्स, फ़िल्टर शो करवाते हैं। यहाँ पे फ़िल्टर का आ गया कि कैटेगरी अगर आपने बनाई है, 4-5 कैटेगरी ऐड की है, तो हर कैटेगरी के ना ऊपर बड़ा प्यारा सा इस तरह का टैब बनाएगा, जिस पर क्लिक करोगे वो वाली पोस्ट शो हो जाएगी। तो फ़िल्टर लगाने तो ठीक है, अदरवाइज़ रहने दो। तो एक रो में कितने हों, 3, हर एक में गैप कितना हो, ये ऑटोमेटिकली कॉलम्स बना देगा। तो गैप कितना हो 30 पिक्सल का खुद ही इसने लगा दिया। और सेव चेंजेस, डाटा सेटिंग, डेट वाइज मतलब ऑर्डर हो या कौन सा ऑर्डर हो, या आप यहाँ से देख सकते हो।
डिसेंडिंग हो या सेंडिंग हो, मतलब ABC हो या Z Y X वगैरह जो है उस तरह हो, उल्टा चले या सीधा चले, ये लिखा हुआ है उन्होंने। ठीक है, जो ऑफसेट वगैरह आप रहने दो। और एक्सक्लूड करना, यहाँ से कोई पोस्ट आप एक्सक्लूड कर सकते हो। यहाँ से आप डिफरेंट आइटम डिज़ाइन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, सारे लगा के चेक कर लेना। डिफरेंट डिफरेंट प्यारे प्यारे यहाँ पे ग्रिड सिस्टम दिए गए हैं। और सेव चेंजेस। तो देखें जनाब, बहुत ही प्यारे से 3 कॉलम आ गए। अच्छा, आपने इसको कॉलम में डिवाइड नहीं करना, आपने सिर्फ एक फुल रो में लगाना है। या ऑटोमेटिकली 3 कॉलम या जितने आपने बताए होंगे इसकी सेटिंग में आप उस पर डिवाइड कर देगा। अच्छा, ये देखो, अब मसला ये है, ये तीनों बराबर नहीं है। रीड मोर आ रहा है लेकिन काफ़ी नीचे। इसके लिए क्या हल होता है कि आप पोस्ट पे जाओ, यहाँ पे ये ऑप्शन जो है, कहाँ है जी, एक्सेप्ट, यहाँ पे क्लिक किया और ये नीचे आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे जितना आप लिखोगे डिस्क्रिप्शन उतनी यहाँ पे नज़र आएगी। अभी देखो सारी सारी पोस्ट नज़र आ रही है। तो आप चाहते हो सिर्फ 3 लाइनें हो, पहली 3 लाइनें कॉपी की या जितना भी आप चाहते हो, और पोस्ट पे गए और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दी और अपडेट कर दिया। तो ये छोटे से डिस्क्रिप्शन दिखाता है। देखो ये तीनों आ गई यहाँ पे। ठीक है जी। अब इसके बाद सेकंड पोस्ट को भी इसी तरह कर दो, थर्ड को भी, हर एक के 3-3 लाइनें जो है वो आप पहली वो आप कॉपी पेस्ट कर दो। तो ये इक्वल हो जाएगी सारी और बहुत ही प्यारी लगेगी। मैं जल्दी से करता हूँ इनको कॉपी। तो इसका जो 3 लाइनें वो कॉपी करनी है आपने, मैं उसी को फॉर द टाइम पेस्ट कर देता हूँ। तो जनाब आपको 3 ग्रिड नज़र आ रहे हैं, बहुत ही प्यारे। और यहाँ पे रीड मोर का बटन भी है, वो पूरी पोस्ट भी ओपन हो जाती है वहाँ से, और हैं भी ये सारे बराबर। तो ये था आपका ग्रिड। अच्छा, इसके अलावा अभी तो बड़े सिंपल सा है। अगर आप यहाँ पे जाओ और क्लिक योर आइटम डिज़ाइन पे, तो यहाँ पे स्केल इन विद रोटेशन भी आप क्लिक करो तो आप डिफरेंट यहाँ पे इसके स्टाइल देख सकते हो। ये देखो जी, तो ये चीज़ नज़र आ रही है। और अगर आप कोई और डिज़ाइन देखो, वर्टिकल फ्लिप, तो ये देखो, ये भी अच्छी चीज़ है। इमेज का साइज़ जो वो सेम होना चाहिए। अब ये 250 बाई 250 था, इस वजह से ये काफ़ी स्ट्रेच चाहिए, तस्वीरें अच्छी लग नहीं रही। तो आप एग्जैक्ट जो साइज़ है इसका वो आप ले लेना। तो बड़ी होनी चाहिए ताकि वो उसे छोटा भी करे तो इक्वल साइज़ में कर दें। तो थर्ड पोस्ट क्योंकि लेटेस्ट है, ये सबसे पहले आई, फिर ये और फिर ये। इसी तरह आप मीडिया ग्रिड लगा लो। मेजरमेंट भी सेम है, लेकिन उसका आपको पता है कोई तस्वीरों का साइज़ अगर डिफरेंट हो तो डिफरेंट तरीके से, ये देखो ये नज़र आ रहा है, इस तरह डिफरेंट तरीके से लेआउट आएगी। और पोस्ट ग्रिड जो है वो इक्वली ग्रिड होगी। मीडिया ग्रिड पे जाते हैं। ये सेम आप इमेज गैलरी की तरह बड़ी प्यारी सी ग्रिड बना लेते हो। फॉर एग्जांपल ये शिफ्ट दबा के, ये शिफ्ट नहीं कंट्रोल, और ये 4 सेलेक्ट कर लिए। ऐड इमेज, शो ऑल या 3 पर रो, अभी करता हूँ 4 क्योंकि यहाँ पे 4 हैं। सारे दिखाए, लोड मोर, लेजी पैजिनेशन सारा हमने कर लिया हुआ है। गैप कितना हो, आइटम डिज़ाइन, ये सारी पोस्ट की ग्रिड है। मेजरिंग ग्रिड भी पहली पोस्ट की है। अब यहाँ पे आपको मीडिया ग्रिड नज़र आ रही है, ये है सारी तस्वीरों के लिए। फेड विद आइकन या इस तरह की चीज़ें जब आप क्लिक करोगे
तो मीडिया के लिए आपने मीडिया की सेलेक्ट करनी है और पोस्ट के लिए पोस्ट का। फिर मीडिया का यहाँ पे देखो कोई भी रीड मोर का बटन नहीं आ रहा। जब क्लिक करते हो तो यहीं पे आपको इमेज नज़र आ रही है। बड़ी प्यारी सी गैलरी जो है और ग्रिड जो है आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे तस्वीर बड़ी भी कर सकते हैं वो जितना उसका साइज़ होगा। इसी तरह आप आइटम डिज़ाइन पे जाओ, यहाँ पे क्लिक करो तो सिंपल मीडिया ग्रिड में सारे साइज़ बराबर कर देगा वो, और मेजरिंग मीडिया ग्रिड में साइज़ डिफरेंट जो उसका ओरिजिनल साइज़ होगा उसके मुताबिक वो बना देगा। और ब्लर विद कंटेंट ब्लॉक, तो ये देखो ब्लर कर दिया। तो जनाब ये थे आपके पोस्ट और मीडिया ग्रिड। आप एक एक करके सारी ऑप्शन को लगा के चेक करना, कोई मसला हो तो ग्रुप में आप पूछ लेना।